तो चलिए मैं एक नए वीडियो के साथ में आया कि त्रिकोणमिति आपका एक चैप्टर है क्लास 10th के लिए अंडर, जिसमें से मैं 8.2 का सारा प्रॉब्लम मैं डील करने वाला हूं। जैसे कि मेरा 8.2 का जो है एक नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित का मान निकाले। निम्नलिखित का मान निकाले तो हमको कुछ नहीं करना भैया, कि ये मेरा जो सवाल है ये है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री के मान निकालना है। यानी ये कुछ नहीं करना है इसमें, बस ये आसान है एक बार में, मतलब एक बार आप समझ जाओ कैसे करना है। ये जो है आपको ये हिसाब लिख लेना, जो मेरा प्रॉब्लम उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उनको आप यहाँ उतार लो। उनके बाद यानी कि सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान रखने पर मतलब थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिखोगे तो अच्छा रहेगा कि भैया क्या कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। जो एग्जामिनर में जो मतलब चेकिंग करने वाले जो कापी होंगे, आप उनको पता ये होना चाहिए कि वो क्या किए। ठीक है, अपने आप तो अपने मन में कर लोगे कोई बात नहीं है, परंतु एक दर्शा देते तो ये अच्छा लगता है कि भाई चलो अगले वाले को मैं आगे में जो कापी चेक कर उनको मैं समझा रहा हूँ, उनको मतलब उनको ये हमको ये नहीं लगना चाहिए कि वो जाना मतलब कि बहुत जानता है, मतलब कि हमको ये समझना है कि जो कॉपी चेक करेंगे वहाँ पे एग्जाम में, जो कॉपी चेक करते हैं एग्जाम में जो हम लोग देते हैं, तो उनका जो वो मतलब समझिएगा कुछ पढ़ा लिखा नहीं, उनको यानी कि आपको समझाना पड़ेगा, यानी कि इस प्रॉब्लम के हिसाब से हमको समझाना पड़ेगा किस तरह से बनता है। तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। उनके बाद आपको क्या करना है, ये जब आप त्रिकोणमिति जब बनाएंगे आकर के, तो इनमें आपको जो है ना टेबल जो आपको याद नहीं, जैसे कि साइन 30 डिग्री का मान कितना हो, साइन 30 डिग्री का, उनके 45 का, उनके बाद कोस का, ये वगैरह वगैरह जितना आपको आता है टेबल, जो मैंने एक पिछले वीडियो में देख रखा उस आप देख लीजिएगा, उसमें वो सारा आपको याद करना पड़ेगा। और याद करने के बाद बस उसका मान रखते चलिए और आपका बनते चलेगा। इसमें बहुत सारा आपको फॉर्मूला भी याद करना होगा। तो चलिए मैं इस प्रॉब्लम के साथ हो जाते हैं। ये जो है कि मेरा जो है मैंने क्या किया यहाँ पे, ये इनके अनुपात के मान रखने क्या किया हमने, साइन 60 डिग्री का मान जो है वो आप यहाँ पे रख दो, यानी कि साइन 60 डिग्री मान जो है √3/2 हुआ, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, ये तो आप जानते हो। उनके बाद कोस 60 डिग्री का √3/2 प्लस ये साइन 30 डिग्री का मान जो 1/2 गुना 1/2, यानी कि इसका भी मान इतना ही होता है। उनके बाद क्या होता है कि ये जो देखिए आप, उनके बाद क्या करना है, ये आपका जो √3 यानी कि √3 तो गुना हो जाएगा ऊपर में, अंश अंश में गुना होगा, तो अंश अंश में जो गुना होगा √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 जो होगा आपको मालूम होना चाहिए। गुना करने के बाद इसके अंडर कितना 9 आएगा, तो यह 9 आएगा। जब इनका गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 यानी कि 2 बार में, ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए। आप तो जब बनाते हो तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए, ये पता होगा, आप लोग तो अच्छे हैं, आपको ये पता होगा कि 3 यानी कि जब रूट के अंदर डबल संख्या समान आते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। मतलब ये दो संख्या मिल गया ना, 3 समान है ना, बस ये 3 इसका मान जितना आएगा वो 3 आएगा। उसी प्रकार से मैंने क्या किया, यहाँ पे गुना करने के बाद मैंने डायरेक्ट लिखा कि 3 3 यानी कि इसके बाद 9 आएगा अंदर में, फिर उसके बाद 3 बाहर निकलेंगे, 3 दे दिया मैंने, तो 3 बेटे कितना 2 दूना 4 प्लस या 1 गुना 1 1 हो जाएगा, 2 गुना 2 4। उसके बाद 3 + 1 यानी कि कितना हो गया, 3 1 4, 4/4 4 4 कैंसिल होगा, तो एक आंसर आएगा। उसी के द्वारा फिर उन्हीं के साथ में मैं एक फिर प्रॉब्लम लेता हूं कि जिसे 2 नंबर में पूछता है कि ये मेरा रखा हुआ है 2tan² 45 डिग्री है प्लस कोस 30 डिग्री है ना, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। मतलब ये कि मेरा जो है इस प्रॉब्लम स्क्वायर यहाँ होगा, तो ये मेरा दिया हुआ है और हमको क्या करना है, इसके मान यानी कि जितना भी इनका वैल्यू है इनका क्या करना है, हमको रख करके बनाना है। मैंने क्या किया, इसको यहाँ ले आने के बार में ले आया, उनके बाद क्या किया 2tan, तो 2 भैया ये 2 जो है इसमें गुना में, तो 2 गुना tan 45 का मान कितना होता है ना, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan जो 45 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1, क्या होता है 1 होता है। तो मैंने क्या किया वहां पे 1 रख दिया, और ये जो स्क्वायर tan स्क्वायर पे जो है भैया ये tan तो इसके ऊपर है, परंतु जो इनके मान के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है ना, इनकी tan स्क्वायर कितना 45 डिग्री है। मतलब ये अगर ये tan 45 डिग्री है भैया, tan 45 डिग्री है, tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो कुछ नहीं, बस इनका मान देखिए कितना 45 डिग्री का मान जो है वो 1 होता है। 1 का मतलब है कि ये स्क्वायर जो है इनके वैल्यू के ऊपर है, और ये वैल्यू के ऊपर आप रख दीजिए और आपका काम बन के तैयार हो जाएगा। और इसके बाद क्या है, इसका 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस ये उनके बाद कोस स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर 30 डिग्री का, तो कोस 30 का मान जो होता है वो √3/2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर में दे दिया। उनके बाद क्या करेंगे, उनके बाद क्या
ये 1 का स्क्वायर करोगे तो भैया 1 ही आएगा, तो 2 गुना 1 प्लस ये √3। आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर ये मान के चलिए इस तरह से मेरा है ना, अगर ये स्क्वायर दिया हुआ है तो आप देखना क्या, स्क्वायर और जो रूट होती है, रूट वो कैंसिल होता है। मतलब ये इनका मतलब है इसके ऊपर, इसका मतलब है इसके ऊपर है, तो इसके ऊपर है तो इसका मतलब है आप ये क्या नियम होती है कि ये क्या आपस में करता है, स्क्वायर और रूट जो होती है वो आपस में कैंसिल यानी कि कट जाता है। तो उसी तरह क्या किया मैंने यहाँ पे, तो √3 है तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो √3 यानी कि 3 कितना, यानी कि इसके ऊपर ना तो इसका मतलब है या इनके मतलब है कि √3/2 यानी कि इसके ऊपर भी स्क्वायर, इनके ऊपर भी स्क्वायर, इनका मतलब है तो ये तो कैंसिल, ये तो कैंसिल, ये कितना आ गया 3, नीचे में इसका मतलब 2 दूना 4। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, ये कैंसिल 3 तो 2 दूना 4 हो गया। उनके बाद ये तो भिन्न का जोड़ा बन गया, भिन्न का गुना हो गया, तो इतना तो आपको आना चाहिए, आप बनाते होंगे भी। तो 2 गुना 1 जो है, 2 गुना 1 जो है, 2 गुना 1 करने तो 2 आएगा, बट कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं। ये तो आसान करने के स्टेप थोड़ा दूर नहीं जाए, मतलब शॉर्ट में को ले चले, प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब देखना है ये सबका एलसीएम ले लेना, आप बनाते हो इधर तो बनना चाहिए, तो 4 आ गया इनका, एलसीएम 4 है तो 4 दूना यानी कि 4 दूना 8 हो गया, प्लस 4 एकम 4, 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, तो ये दोनों को जोड़ेंगे 8 3 11 माइनस 3 हो गया बटे 4 हो गया। उनके बाद ये दोनों को घटाने के बाद 8 है, 8/4, 4 एकम 4 दूना 8 यानी कि बराबर 2 आंसर आपका होकर के तैयार है। तो मैं उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो अगर समझ में आए तो अपने जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें। मैं ये इनके जितने भी 8.2 का 8.1 8.3 8.4 वगैरह है, ये सारा जिन त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति के अंदर जितने भी प्रॉब्लम है वो सारा का मैं डील करके मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी के पास पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और बीच में जो मेरा वीडियो रुक गया था, कुछ काम वगैरह था तो उसी में मैं बिजी था, और मैं कोशिश करूंगा कंटिन्यू यानी कि डेली वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड करूं ताकि आप लोगों का भी सिलेबस आगे बढ़े। जय हिंद दोस्तों, अच्छा लगे तो बस लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि और अपने भी जितने भी दोस्त हैं उनको भी भेजे। जय हिंद।